जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक अंजो दीदी। कुल मिलाकर 6 नाटक पढ़ने हैं हमको उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। तो 6वां नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क का अंजो दीदी। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती इस नाटक की प्रमुख पात्र अंजो दीदी एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इसी नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण है। विषय वस्तु क्या है? अंजो या अंजलि अभिजात वर्ग की एक स्त्री है। जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार नानाजी से प्राप्त हुए हैं। अंजो की समबद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियां हैं जो टस से मस नहीं होना चाहती। उसके अपने हठ में पति और पुत्र चक्की की तरह पीसते हैं। अस्क जी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपत के द्वारा ध्वस्त करवाते हैं। श्रीपत ही वह पात्र है जो अपने अंजो के जुल्मों को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगा पाता है। तो यह नाटक 2 अंकों में है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। तो कुल मिलाकर यह नाटक एक अनुशासित जीवन का है। तो कथा सार इसमें पहला अंक क्या है? पहले अंक में नारी पात्र अंजो के प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन दिखाई देता है। मसलन नीरज चाहकर भी क्रिकेट खेल नहीं सकता और इंद्रनारायण जो अंजो के पति अंजो के खौफ से उसकी दास्ता के शिकार नजर आते हैं। श्रीपत का घर में प्रवेश होते ही कुछ देर के लिए सही एक हल्कापन और खुशमिजाजी आ जाती है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है। अनिमा अंजो की सहेली से मजाक करता है, यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोली करता है। तो जो श्रीपत उसका भाई है अंजो का। दूसरा अंक क्या है? दूसरा अंक 20 वर्ष बाद की कहानी से शुरू होता है। अंजो इस अंक में नहीं है क्योंकि वह चल बसी है। अंजो द्वारा विचारों और मान्यताओं के लादने का कितना अत्याचार बड़ा था इसका आगे चलकर नीरज भी महसूस करता है, जो कि अंजो का बेटा है। तो नीरज महसूस करता है, सोचता है मन में क्रिकेट और आंखों में पढ़ाई, फल तुम्हारे सामने है, न क्रिकेट के कप्तान बने न IAS। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है जब तक वे जिंदा रहे उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने और फलने फूलने नहीं दिया। इंद्रनारायण जो अब जज बन चुके हैं नाटक के अंत में कहते हैं, जरा सी गलती पर अपने सनक में तुमने मेरे 5 वर्ष रेगिस्तान बना डाले। अंजो इस घर को घड़ी की तरह नहीं इंसानों की तरह जीना चाहिए। नाटक के दूसरे अंक में स्पष्ट होता है कि अंजो क्यों और कैसे मरी। तो इसके पात्र फिर क्या होता है? इस नाटक हम पढ़े हैं, ये तो सार दिया हुआ है। जो नीरज होता है अंजो का बेटा, जब उसकी माँ मर जाती है तब वही जो नीरज जो उसकी माँ ने किया था वही काम फिर नीरज भी करता है अगली पीढ़ी में, जबकि खुद अपनी माँ की आदतों से वह परेशान था। अंजलि उसका नाम है अंजो दीदी, ये पात्र है। और श्रीपत है उसका भाई है अंजो का। और इंद्रनारायण क्या है? अंजो के पति हैं। और नीरज क्या है? अंजो का पुत्र है। नजीर क्या है? नीरज का मित्र है। ओमी नीरज की पत्नी और अंजो की बहू है। ओमी नीरज की पत्नी और अंजो की यह अंजो की प्रतिछाया होते हुए भी अंजो नहीं है, न उसमें अंजो ऐसा अखंड अहम है, न जिंद अपने पति और पुत्र पर शासन नहीं करती। नीलम क्या है? नीरज और ओमी का पुत्र है। अनिमा क्या? अंजो की सहेली है। गौड़ पात्र है राज, वकील साहब, नौकर, राजू, मुन्नी। विशेष क्या है? अपनी माँ के तरह ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रिया को दिखाता है। यही नाटक की ट्रेजेडी है। प्रमुख उदाहरण क्या है इसमें? जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी। तो श्रीपत उनका भाई का ये डायलॉग है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। श्रीपत। तो यह था 6वां नाटक जो लगा हुआ है अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क का। आप लोग को अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो जरूर पढ़ें, क्योंकि समय कम है तो सबको थोड़ा थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से पूरा सिलेबस पढ़ने लगेंगे तो शायद कंप्लीट ना हो, क्योंकि 16 या 17 फरवरी को परीक्षा है। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।